यमुना तेरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी
श्री गौर सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी बने कुतः, गोसंतारिति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदैर महाविह्वलो, वंदे रूप सनातन रघुजुग, श्री जीव गोपालक, श्री जीव गोपालक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 14 श्लोक संख्या 13। न तस्य संपदः सर्वा, महिष्यो वामलोचना, सार्वभौमस्य भूश्चेयम्, भवना प्रीतिहेतव, न तस्य संपदः सर्वा, महिष्यो वामलोचना, सार्वभौमस्य भूश्चेयम्, भवना प्रीतिहेतव, न तस्य संपदः सर्वा, महिष्यो वामलोचना, सार्वभौमस्य भूश्चेयम्, भवना प्रीतिहेतव। बोलिए। न तस्य संपदः सर्वा, महिष्यो वामलोचना, सार्वभौमस्य भूश्चेयम्,
सर्वा महेशो वामलोचना सार्वभौमस्य भूषेयम् औनकीर्तिः तव वातस्य सम्पदा सर्वा महेशो वामलोचना सार्वभौमस्य भूषेयम् न नहीं तस्य उसकी चित्र के संपद अपार ऐश्वर्य सर्वा सभी महिषिया रानियां वामलोचना अत्यंत आकर्षक नेत्रों वाली सार्वभौमस्य महाराज भू पृथ्वी च भी इयं यह अभवन् थे प्रीति हेतव प्रसन्नता के कारण प्रसन्नता के कारण। अनुवाद इस प्रकार से है, उसकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी, फिर भी न तो उनका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां न वे प्रदेश जिनका वह सर्वोच्च स्वामी था उसे प्रसन्न कर सकते थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल आप लोगों ने सुना, कुछ बताइए उसमें से लाइन आप बताइए, आपके यहाँ से शुरू हो। कल की कथा में जो भी आपको स्मरण, किसी को अगर कुछ स्मरण हो तो शुरू करें। गोस्वामी महाराज ने राजा परीक्षित को बताते हैं कि चित्रकेतु महाराज दुनिया के पृथ्वी के राजा होकर भी उनकी करोड़ों पत्नियां हैं, फिर भी उनको संतान नहीं होने के कारण वो दुखी है। लेकिन उनका असली दुख का कारण उनका पुत्र होना नहीं था, उनके जीवन में भक्ति नहीं थी, इसलिए वो दुखी। भक्ति नहीं होने से दुखी थे, इसको एक्सप्लेन करे कोई कैसे? भक्ति नहीं होने से चित्रकेतु महाराज दुखी थे, कैसे? मेरा प्रश्न है, कैसे? भक्ति नहीं करने से कैसे दुखी थे? उनको संतुष्टि नहीं हो रहा था। बताइए। भक्ति करने से सम विषम परिस्थितियों में सम भाव रहता है। कल की कथा में आप नहीं अपना विचार करता है। हाँ ठीक है, ये भी एक कारण है। दुर्लभ प्रभु आप थे कल? भक्ति करने से कामना चली जाती है, उनकी कामना की प्राप्ति उसके जब कुछ याद आ रहा है? भौतिक दृष्टि से ऐसा सोचते कि संतान हो जाए तो प्राप्त होगा, हाँ लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो नहीं देख रहे थे कि संतान होने के बावजूद भी वो दुख का ही कारण बनेगा। ये चीज अविद्या के कारण वो ऐसा उनके साथ होगा। बिल्कुल। और कोई? कल भक्ति के लक्षण बताए थे, भूल गए? मुख्य टॉपिक भक्ति करने से नहीं करने से दुखी थे, क्योंकि भक्ति करने से हम मान लीजिए पूछे आपसे कि क्यों, तो इसका परफेक्ट आंसर कल बताए थे, जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि भक्ति के लक्षण के बारे में, कि क्लेशाग्नि और शुभदा
बताया था ना कल संतोष प्रभु, हम तो नहीं थे, कि क्लेश चले जाते हैं और जीवन में मंगल होता है। मंगल भवन अमंगल हारी चौपाई भी आप लोग सुने होंगे कल। इसलिए भक्ति नहीं करने के कारण वे दुखित। हालांकि चाणक्य पंडित कहते हैं कि पुत्रहीनम गृहम शून्यम, पुत्र के बिना घर जो है रेगिस्तान के समान है। और ये अक्षर युधिष्ठिर महाराज के संवाद में भी कहा गया है कि संसार में भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो जब छोटा बच्चा पीठ पर चढ़कर तुतली भाषा में पापा पापा बोलते हुए कान खुजलाए, तो इससे बड़ा परमानंद और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आचार्यों का ऐसा मानना है कि रियल में पुत्र न होना दुख का कारण नहीं है। आचार्यों का ये भी मत है कि व्यक्ति के जीवन में अगर अभाव हो तो कुछ भी उसके जीवन में प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी वो सुखी नहीं हो सकता है। अभाव में जीना, जैसे आचार्य उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि आपके थाली में चावल दाल सब्जी चोखा पापड़ सब कुछ है, बहुत बढ़िया भोग बनकर आया है आपके सामने, लेकिन अभाव खटक रहा है कि चटनी अगर रहता तो मजा आता। एक अभाव जो है सारे व्यंजन का स्वाद जो है खराब कर देता है। और भागवतम के 11वें स्कंद में बड़ा सुंदर श्लोक है, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रिय उपशांताय स तुष्यत आसु जनार्दन। 3 सूत्र, तुष्यत आसु जनार्दन, भगवान को प्रसन्न करने का 3 सूत्र बताया गया। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखिए। संतुष्टिया येन केन वा, जो भी हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिला हुआ है, और जो होगा उसको कोई छीन नहीं सकता है, और जो नहीं होगा उसको कोई दे नहीं सकता है। और सर्व इंद्रिय उपशांता, अपने इंद्रियों को संयमित करके जो रखा है वह व्यक्ति या जिसकी इंद्रियां संयमित है, जो सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखता है, और जो भी भगवत कृपा से हमारे प्रारब्ध में हमारे हिस्सा में प्राप्त है उसी में जो संतुष्ट रहता है, तो तुष्यत आसु जनार्दन, आसु मतलब जल्द, तुष्यत मतलब संतुष्ट कर लेता है, जनार्दन मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान जनार्दन। और यही अभाव यहाँ चित्रकेतु के जीवन में देखा गया। चित्रकेतु महाराज के पास सब कुछ था, सूरसेन प्रदेश के राजा थे, 1 करोड़ पत्नी थी, 1 2 3 4 5 6 अब हो जाएगा, 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 लेकिन 1 करोड़ विवाह कर लिया। हालांकि क्षत्रियों को अधिकार है, कोई गलत नहीं किए हो, लेकिन एक अभाव के चलते कहां से कहां पहुंच गए। अब इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा पद, इतना ज्ञान, नौकर चाकर, पृथ्वी के राजा, कुछ भी इस एक अभाव के
कारण सब कुछ होने के बाद भी इस चित्रकेतु को संतुष्ट नहीं कर पाया। भागवत में भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। हिज ग्रेस राधा कृष्ण प्रभु जी बताते हैं कि एक अभाव व्यक्ति को किस हद तक पहुंचा देता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र नहीं था, जबकि आत्मदेव ब्राह्मण इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे, मंत्र तंत्र विशारद, मंत्र तंत्र में, वेद में, उपनिषद में, शास्त्रों में प्रकांड विद्वान थे, बहुत तेजस्वी विद्वान थे, ये पवित्र ब्राह्मण थे आत्मदेव। लेकिन एक पुत्र की कमी, एक पुत्र नहीं था। इसके कारण इतना तत्वज्ञ व्यक्ति भी, विचार कीजिए, जो मंत्र तंत्र, हम लोग की क्या स्थिति है, जो मंत्र तंत्र विशारद है, जो बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञाता है, उसके जीवन में भी एक पुत्र का अभाव इस आत्मदेव ब्राह्मण को इतना विवश कर दिया कि यह चला गया नदी के किनारे अपने प्राण को त्याग करने के लिए, कि अब जीने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर हमारी क्या स्थिति है? शास्त्रों के इतने बड़े ज्ञाता होने के बाद भी, मंत्र तंत्र विशारद इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी बहुत कुछ था। भागवत महात्म्य में दिया गया है कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद, श्रोत तस्मात् तेसु निश्चयातो द्वितीय इव भास्कर। द्वितीय इव भास्कर, कितना सुंदर शब्द है ये। जैसे प्रकाश जो होता है ना, सूर्य, भास्कर मतलब सूर्य, जब सूर्य निकलता है तो पूरे ब्रह्मांड का अंधकार जो है दूर कर देता है, ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान थे। शास्त्र में विशारद, ज्ञान प्रकांड विद्वान थे, जो अपने ज्ञान से पूरे जगत के लोगों के अज्ञान को दूर करने की क्षमता रखते थे। लेकिन फिर भी इस आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में एक अभाव के पुत्र नहीं है, मरने पर विवश कर दिया और मरने के लिए चले गए। ये तो संयोग अच्छा था, यति महाराज मिल गए। यति महाराज पूछते हैं कि क्यों आप प्राण का त्याग करना चाहते हो? क्या कहें महाराज, सब कुछ है हमारे पास। और इसकी औरत जो थी दुधली, इतनी एक्सपर्ट थी, काम करने में भी बहुत एक्सपर्ट थी। 2 घंटे के कार्य को आधा घंटा में निपटा देती थी, बहुत कुशल थी। सब कुछ होने के बाद भी क्या कहें महाराज, पुत्र नहीं है। और पुत्र के अभाव में ये जीवन नीरस है, बेकार है, सारा ज्ञान धारा का धारा रह गया। तब यति महाराज कहते हैं कि आप जैसे ब्राह्मण मरने जा रहे हैं, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासना। बहुत सुंदर उपदेश दिए यति महाराज। कहते हैं कि मुंच ज्ञानम प्रजा रूपेण, ये जो बच्चा को प्राप्त करने का जो तुम्हारा ज्ञान है ना, इसको छोड़ दो। केव भाई केव छोड़ दे, तो कहते हैं कि कर्मणो गहना ही कर्मणो गति,
गीता, और यहाँ पर करें बलिष्ठ कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत ही गहन है। मतलब अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आकर भी चला जाएगा। यही संसार के लोग नहीं समझ पाते हैं। और जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपके कर्म में है, जो आपके भाग्य में है, आप घर पर बैठे रहेंगे, फिर भी वो खोजते खोजते आपको आपके पास आएगा। जैसे लहड़ी में चलने वाली गाय का बच्चा, किसी भी गाय का बच्चा कहीं भी छोड़ दीजिए आप, वो खोजते खोजते हजारों लाखों गायों के बीच में अपने मां के पास ही जाएगा, दूसरे मां का दूध नहीं पिएगा। यही सिद्धांत लागू होता है कर्म के ऊपर। इसलिए बहुत ज्यादा गधे की तरह कार्य करने की जरूरत नहीं है। ये समझना होगा, जो आपके भाग्य में है मिलेगा। लेकिन यहां पर एक सिद्धांत है कि हमें आलसियों की तरह हाथ तोड़कर बैठना भी नहीं है कि भोजन चल रहा है तो क्या जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर परिवार के द्वारा दुत्कारे जाते हैं कि कौनो काम के नहीं किए, देह ले पहाड़ लिखा है, वो काम नहीं ठिका हुआ है ना। ऐसा भी नहीं बनना है। हमें कर्म करना है। भगवान कहीं नहीं कहे हैं कि हमें अपने कर्म से विमुख हो जाना है। लेकिन कैसा कर्म करना है? जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित हो, जो हमारे आचार्यों के द्वारा अनुमोदित किया गया। जिन कार्यों को करने से हम कर्म के बंधन में न पड़े, फल से रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्कर्म अकर्म करें, है ना। और जो भी हमारे प्रारब्ध में होगा, जो भी हमारे भाग्य में होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता उसको। इसलिए यति महाराज कहते हैं कि मुंच ज्ञान प्रजा रूपेण बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य। अरे आपके जैसा ब्राह्मण, आपके जैसा विद्वान, थोड़ा विवेक से काम लीजिए। और यही विवेक का हमारे जीवन में अभाव है। विवेक का मतलब होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसका सही सही रियलाइज करना, सही सही अनुभव करना, निर्णय करना, यही विवेक है। और यही हम नहीं कर पाते हैं। जानते तो हैं कि सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन फिर भी एक फूंक मार देते हैं। तो हमारा विवेक कमजोर है। रामचरितमानस में बिन सत्संग विवेक न होई। बाकी सब चाहिए, लेकिन सत्संग नहीं चाहिए, कथा नहीं चाहिए। बस इसके सिवा बाकी जो है सब चाहिए। कहिए तो अमर विग्रह की पूजा कर लेंगे, कहिए तो हम बड़ी बड़ी व्यास आसन से बैठकर कथा कर लेंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं प्रभु जी। इसलिए कि जो आप पाने वाले हैं सब हमको पता है। प्रसाद खा लेंगे, बाकी सारा काम करेंगे, लेकिन कथा श्रवण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा, और जब विवेक नहीं होगा तो क्या सही है क्या गलत है इसका हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण, हे आत्मदेव, संसार की वासना को छोड़ो। ये सब पुत्र धन है, ये नहीं है तुम्हारे भाग्य में, तो क्यों इसके लिए दुखी हो रहे हो? छोड़ो इसको। अरे गोपाल जी को ही पुत्र बना लो ना, ठाकुर जी को ही पुत्र बनाकर सेवा करो। क्या पुत्र नहीं है जिसको तो नहीं जीते हैं? तुम एक जन्म की बात कर, सुनो विप्र मया त्यज प्रारब्धम तु विलोकितम। सुनो, तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्मों तक
तुम्हारे परलोक में पुत्र है ही नहीं, और तुम एक जन्म के लिए मरने जा रहे हो, कितना शरीर त्यागोगे? तुम्हें एक जन्म में पुत्र नहीं है तो तुम मरने आ गए, और मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता रहा हूं तुम्हारे 7 जन्म में तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं है। और कौन कहता है कि पुत्र प्राप्त होने से सुखी होता है व्यक्ति? सगर के तो 60,000 पुत्र थे, और वही उसके मृत्यु का कारण बने। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। जब पुत्र से ही सुखी होना होता तो सगर महाराज तो बहुत खुश होते, लेकिन वही उनके मृत्यु के कारण बने। तो ऐसा नहीं है, ये पुत्र, ये धन, ये बंगला, ये परिवार, ये समाज कभी हमें सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभाव में गिरे हैं। हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, भक्ति बिना जीवन जो कहिए, भक्ति के बिना जीवन नीरस है, खत्म है, कोई मतलब नहीं है इस जीवन का। तो चाहे भक्ति नहीं हो, ये कारण हम आचार्यों के अनुसार समझें, या फिर जीवन के एक अभाव, जैसा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी सभी रानियां सुमुखी तथा आकर्षक नेत्रों वाली थी, मतलब खूबसूरत ही नहीं थी, खूबसूरत गुणों से भी थी, सुंदर है, केवल रूप से नहीं थी, अच्छे अच्छे गुण भी उसमें विद्यमान थे। जैसे गजेंद्र, कितनी पत्नियां थी? हैं? कितना? 60,000। हम भी थोड़ा बोल रहे हैं। गजेंद्र की पत्नी हजारों में थी, अब कितनी थी हमको थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा, हजारों में थी। बहुत बड़ा परिवार था और सबसे पुत्र थे, लेकिन जब गजेंद्र फंस गए तो सब चैन बनाकर खींच रहे थे, लेकिन एक मगरमच्छ भारी पड़ा, नहीं बचा पाए, सब मिलकर भी नहीं बचा पाए। यही आश्चर्य ब्रह्मा जी को भी हुआ था। तराजू लेकर तौल रहेगी, श्रीमद् भागवतम का ऐसा फल। इस 7 दिन में महाराज परीक्षित भगवान के धाम में चले गए, सारे पुण्य को, दान को, तप को, ध्यान को सब रख दिए, फिर भी बलरा उठा नहीं। ये है श्रीमद् भागवतम। तो कहते हैं कि गुणों से युक्त थे, न तस्य संपद, तस्य संपद, उनका ऐश्वर्य बहुत विशाल था। सर्वा महिषी स्त्रियां वाम लोचना, बहुत सुंदर गुण वाली थी। सारे भौम से पृथ्वी के राजा थे, भूयश्चे भवना प्रीति हेतु, लेकिन सब मिलकर भी राजा चित्रकेतु को संतुष्ट नहीं कर पाए, सुखी नहीं कर पाए। और हम, यही अज्ञान है हमारे पास कि हमको लगता है कि खेत हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, 2-4 सिटी में, बड़े बड़े सिटी में प्लॉट हो जाएगा, है ना? इतना प्रभु नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, अलग बात है, लेकिन मन में तो इच्छा यही होती है कि 2-4 शहर में जमीन हो जाए, खेत जो है 5 बीघा से 8 बीघा हो जाए, बच्चे हो जाए, 2-4 मकान बन जाए। क्या मनीष प्रभु नहीं लगता है? एक छोटा बिजनेस है तो थोड़ा बड़ा बिजनेस हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा संसार होगा उतने बड़े हम सुखी होंगे। लेकिन भागवत क्या हमें सिखा रहा है कि ये हमारे सुख के कारण कभी नहीं हो सकते। तो क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए? नहीं भाई, त्यागिए मत। जो आ रहा है आने दीजिए, स्वीकार कीजिए उसको, और स्वीकार करके उसको भगवान की सेवा में ट्रांसफर करते जाइए। एक तरफ से आ रहा है तो दूसरे तरफ से डोनेट करते जाइए, नहीं तो यही धन जो है
हमें ऐसा फंसाएगा, ऐसा फंसाएगा। आज मेरे मन में विचार आया प्रभु कि जैसा कि मेरे मन में लग रहा है कि 2-3 दिन में काम अब निपट जाएगा तो हम मंदिर चलेंगे, है ना, एकदम काम स्थिर हो जाएगा। और तब तक आज देखे कि अचानक एक रैंडम कोई मैटर नहीं है, जगह स्नान करने के लिए बाथरूम में गए तो पानी ही नहीं है टंकी में, और मोटर चालू करें तो पानी ही नहीं चढ़ रहा है। अब भैया क्या खराबी हुआ, सबमर्सिबल खराब हो गया, जल गया कि क्या हुआ, स्टार्ट हो रहा है, पानी नहीं चढ़ रहा है, पानी की टंकी है नहीं, तो अब क्या करें, अब हम नहा भी नहीं सकते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं था, जो टेघर रहा। बहुत विकट स्थिति मेरे मन में विचार आया कि अगर भगवान चाहे तो व्यक्ति केवल कहता है कि प्रभु तन की कमवा निपटा ले तो मंदिर आएगा, है ना, थोड़ा लड़का छोट छोट बड़ा सा बड़े बड़े हो जाते, अपना पैर पकड़ा हो जाता, तो हमारो मन बात है भगवान के भजन करी, लेकिन फुर्सत न होगी कभी काम से, समय निकाल लो, कर लो प्रेम भगवान से। नहीं निकालेंगे तो संसार का बनावट प्रकृति ऐसा है कि एक समस्या के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कभी हम इसको निपटारा कर ही नहीं सकते हैं। सामने खड़ा है, हाजिर है, इसलिए लगा कि नहीं नहीं डिसीजन तो बहुत गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, इसलिए चाहे परिस्थिति जो भी हो, लेकिन मंदिर जाना है तो जाना है, भले आधा घंटा लेट आगे पीछे जो भी है चलेगा, लेकिन जाना है तो जाना, इसलिए कि ये समस्याएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। हम नहीं चाहते तब सामने आकर खड़ी हो गई। इसलिए भैया ये उनका ऐश्वर्य, सैकड़ों हजारों रानियां, उनका प्रदेश, उनके जन, उनके समाज, स्वामी सब कुछ थे, लेकिन उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जीवन में ये बहुत बड़ा अभाव था। क्या अभाव था? पुत्र नहीं है, साइकिल है, मोटरसाइकिल रहता तो बड़ा बढ़िया होता, मोटरसाइकिल है, बारिश में भीग जाना पड़ता है प्रभु जी, एक 4 चक्का गाड़ी रहता तो बड़ा बढ़िया रहता। 4 चक्का गाड़ी भी पुराना हो गया है प्रभु जी, कहीं भी बंद हो जाता है, बड़ा प्रॉब्लम है, एक नया गाड़ी होता तो अच्छा होता, थोड़ा एक बड़ा हो जाता, परिवार बढ़ गया है, इसमें तो 4 ही लोग आते हैं, थोड़ा 7 सीटर हो जाता तो बड़ा हो जाता। ये अभाव जो है ना व्यक्ति को बर्बाद करके रखा है। बस इतनी संतुष्टिया ही नहीं, बस इतना स्मरण हो जाए कि भगवान ने जो हमारे लिए था, जितना हमारे लिए था भगवान ने दिया, पर्याप्त दिया है। खाना है वही चावल, रोटी, सब्जी, है ना, दाल, इससे ज्यादा तो कुछ खाना नहीं है। कुछ पैसा होगा तो आम खा लेंगे, है ना, सीजन चल रहा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संतुष्टि है मन में तो वहीं पर प्रसन्नता है। और संतुष्टि कहाँ होती है? जब हम भक्ति के शुद्ध स्तर पर होते हैं ना, तो जीवन में संतुष्टि होती है। कोई बात नहीं है भाई, उसका अपना प्रारब्ध है, हमारा अपना प्रारब्ध है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वर्ग के लोगों को देखना चाहिए, अपने से ऊपर लोगों को नहीं। अपने से ऊपर तो एसी में रहता है, हमारे पास तो कूलर भी नहीं है। अरे महाराज, अपने से नीचे वालों को देखिए ना, उसके पास पंखा भी नहीं है, आपके पास तो एटलीस्ट कूलर भी है। आज जो वर्कर काम कर रहे हैं मकान में, क्या समझ रहे हैं, उनका शरीर नहीं जलता है। दिन भर में 15 बार 10 बार पानी पीते हैं, ठंडा ठंडा मोटर चालू करके, बाबा तेरी मोटर चालू कर दी। क्यों? धूप में खड़ा होने में गर्मी छूट रहा है और धूप में फरसा चला रहा है। कितना गर्मी है, क्यों? तो सब अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार सबको मिला है भाई। इसलिए भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया है, और इतना कुछ होने के बाद भी सबसे अनमोल रत्न ये जो भगवान की भक्ति भगवान ने दिया, गुरु वैष्णव ने दिया, वैष्णव ने दिया, इसका तो हम कभी ऋण चुका ही नहीं सकते हैं।
इसलिए ये इस श्लोक के माध्यम से जो मूल तत्व है समझने वाला वह यही है कि संसार में आप अपना साम्राज्य कितना भी खड़ा कर लीजिए, लेकिन वास्तव में इन साम्राज्य के द्वारा आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते जब तक आपके जीवन में अभाव होगा। इसलिए इस अभाव से बाहर निकलिए और जो भी आपके सामने आ गया आप उसको प्रेम से स्वीकार कीजिए। किसी की वस्तु को देखकर जो जलन होता है ना, नहीं, हमारे हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि विवेकम तु समाज सात्य त्यज संसार वासना। कहते हैं कि संतते सगरो दुख है पांग पुरा तथा रे मुंचाद कुटुंब आशा संन्यासे सर्वथा सुखम। इसलिए हे ब्राह्मण, इस कुटुंब के आशा को, इस धन के आशा को, इस परिवार के आशा को, इस बिजनेस के आशा को त्याग दो और संन्यास जीवन यापन करो। ये समझो कि पुत्र मिला है, ये पत्नी मिली है, ये धन मिला है, ये हमारी भक्ति में सहायता के लिए मिले हैं। अगर हमारी सहायता, अगर हमारी भक्ति में सहायता नहीं कर रहे हैं तो ऐसे धन का कोई मोल नहीं है, ऐसे धन की कोई उपयोगिता नहीं है। जो धन हमें हमारी भक्ति में सहायता न करे, जो समाज हमारे भक्ति में सहायता नहीं करता है, तो ऐसे समाज को त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि ये समाज हमारे लिए नहीं है। और संन्यास से सर्वथा सुखम, संन्यास का जीवन बिताओ और हमेशा आनंद में रहोगे, हमेशा सुख का अनुभव करोगे। ठीक है, यही इस श्लोक का सारांश है कि हमें ये समझना है। इसलिए हमें अपने भौतिक संसार में आचार्य कहते हैं कि जितना से हमारा जीवन चल जाए उतना कार्य करना चाहिए, है ना। जितना से हमारा जीवन चल जाए उतना कार्य करना चाहिए। और अभी देखिए रथ यात्रा आ रहा है ना, 14 जुलाई को है। रथ यात्रा में कितना खर्च होता है, लेकिन हमारे सेंटर से इतने जुड़े हुए भक्त हैं, इतने जुड़े हुए भक्त हैं कि अगर ईमानदारी पूर्वक भगवान की सेवा में अगर दान करें तो चुटकी बजा कर कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी पूर्वक, अब फॉर्मेलिटी नहीं कि चलो भाई अब सब दे रहे हैं तो हमको भी देना है, सहयोग करना है। ईमानदारी पूर्वक, ये जानकर कि ये धन इसी के लिए है, भगवान की सेवा के लिए ही है, इसलिए कार्य करना चाहिए। और कार्य से जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं उसको ट्रांसफर भी करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, अरे भाई कुछ और बढ़ रहा है आपका, और वही असली धन है, वही आगे काम आने वाला है। इसलिए कभी भी अभाव में नहीं रहना चाहिए। जो है भगवत कृपा से बहुत है, पर्याप्त है। संतुष्टिया इन केनवा, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए, अपनी इंद्रियों को संसार के विषयों में न भगाते हुए, तुष्यतासु जनार्दन, वह व्यक्ति भगवान को बहुत जल्द ही प्रसन्न कर लेता है। और यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादात्, यस्य प्रसादात् न करती कुतोपि। बाकी संसार के लोगों को आप प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन भगवान और गुरु को ही प्रसन्न नहीं कर पाए तो कुछ भी आप न गति कुतोपि, कोई गति प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बता प्रभु पिता मुझे संतोष प्रभु देते। शाम में सूचना आया है कि 6 बजे से कथा है, कीर्तन है और संध्या में, और 8 बजे से सभी भक्तों के लिए प्रसादम है। और आज ही के दिन है प्रिया माता जी के घर पे, घर कहाँ है प्रभु?
25 बार में पूर्व पोखरा गली वाला में लड़ाई पूर्व के पास कार्ड डाली है माता जी लोग है। कार्ड एक ग्रुप में आया है नरहरि प्रभु जी के घर के तरफ खोजते खोजते पहुंच जाना है। खोजने का जहाँ कीर्तन होता है वहाँ सब पहुंच ही जाते हैं, है ना। और उसमें भी जहाँ स्पेशल प्रसाद हो वहाँ तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। भक्त तो भाई एकदम भक्तों के लिए प्रसाद तो अमृत है? शाम में आप लोग आइए, कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, प्रसाद खाइए। हाँ, अब मान लीजिए हो सकता है कि आए ना आए, पहुँच पाए ना पहुँच पाए, तो आप रखे रहिए, कभी वो आते हैं।